हाय गाइस। आज हम लोग देखेंगे सोर्सेज ऑफ 300 BC टू 200 AD। सबसे पहले इंडिया में 300 BC से लेकर 200 AD का जो पीरियड है उसे मर्केंटाइल फेज कहते हैं और द पीरियड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। उस वक्त हमारे पास जो भी प्रोमिनेंट डायनेस्टीज थी जैसे इंडो ग्रीक, साक, कुषाण, करेला, सातवाहना, फिर चेरा, चोला, पांड्या, सुंगा, हर डायनेस्टी, हर किंगडम ट्रेड एंड कॉमर्स में थी। बहुत अच्छे से हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स चल रहा था, लैंड रूट से भी, सी रूट से भी। तो इसलिए इस पीरियड को हम लोग मर्केंटाइल फेज भी कहते हैं इंडियन हिस्ट्री के रेफरेंस में। तो जो प्रोमिनेंट डायनेस्टीज थी हमारे यहाँ पे थी वो इंडो ग्रीक्स में फेमस किंग थे एक मिलियंडर। तो उनका हमें पता कैसे चलता है, तो एक किताब है मिलिंद पानो के बारे में बताया जाता है कि मिलियंडर एक बार व्यास रिवर को क्रॉस कर रहे थे और वहाँ पे नागसेन जो कि एक बुद्धिस्ट थे उनसे उनका एनकाउंटर होता है। वहाँ पे उन्होंने उनसे पूछा, लाइफ के बारे में पूछा, गॉड के बारे में पूछा एंड पर्पस ऑफ लाइफ, सोसाइटी के बारे में पूछा। एक कन्वर्सेशन है ये बुक में। तो नागसेन ने उनका सारे क्वेश्चंस का आंसर किया और उससे मिलियंडर जो इतने प्रभावित होते हैं कि वो बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसी बुक का नाम है मिलिंद पानो। इसमें उस समय के सोसाइटीज के बारे में डिस्कस किया गया, कन्वर्सेशन बेस्ड है। एंड इंडो ग्रीक्स जो थे दे वर द फर्स्ट डायनेस्टी इन इंडिया हु इशूड द गोल्ड कॉइंस। और गोल्ड कॉइंस में किंग का पिक्चर, डेट, हर कुछ मेंशन था। उसके बाद आता है साका किंग्स के बारे में हमें सबसे पहले पता चलता है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से, जो कि रुद्रदमन ने लिखवाया था। चेस्ट संस्कृत, तो प्योर संस्कृत में एक रॉक इंस्क्रिप्शन था जूनागढ़ एरिया में। जो सुदर्शन लेक था वहां पे उसे रिपेयर करवाते हैं और उसके बाद जो रॉक पे था उस पे इंस्क्रिप्शन लिखवाते हैं रुद्रदमन। उसमें पहली बार रेफरेंस आता है विस्ती का फोर्स्ड लेबर के बारे में। उसके बाद नासिक इंस्क्रिप्शन, ऑल्दो नासिक इंस्क्रिप्शन जो था वो सातवाहना का था, लेकिन साका और सातवाहना का जो टेरिटरी था वो एडजॉइनिंग था। तो जिस कारण सातवाहना के जो भी बुक्स थे, रिकॉर्ड्स थे, उसमें सक किंग्स के बारे में बताया गया था, साका किंग्स के बारे में बताया गया था। तो जो भी सातवाहना रिकॉर्ड्स और नासिक इंस्क्रिप्शन से भी हमें साका किंग्स के बारे में पता चलता है। उसके बाद मोस्ट प्रोमिनेंट आता है कुषाणा किंगडम। तो कुषाणा जो थे, जिसके मोस्ट फेमस किंग थे कनिष्क। कुषाणा का दो कैपिटल्स था, एक मथुरा में था और एक पेशावर में था। मथुरा वाज द रिलीजियस कैपिटल एंड पेशावर वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। पेशावर जो कैपिटल है वहां पे दो चीज पाया गया, एक रेलिक टावर जैसे कुतुब मीनार है उसी तरह का, और एक आर्काइव जिसमें रिकॉर्ड्स को रखा गया था। कुषाणा किंगडम में कनिष्क का एक लाइफ साइज स्टैचू पाया जाता है, ऑल्दो इट इज बीहेडेड नाउ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फोर्थ काउंसिल जो बुद्धिस्ट का हुआ था वो कनिष्का के टाइम में कश्मीर में हुआ था। यहाँ पे ही हीनयान और महायान का डिवीजन हो जाता है डिफरेंट थॉट प्रोसेस के कारण। तो उससे भी हमें कुषाणा के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। उसके बाद आता है खारवेला, एक बहुत इंटरेस्टिंग डायनेस्टी है खारवेला, जो उड़ीसा रीजन में था और किंग का ही नाम था खारवेला। एक हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है, उसमें खारवेला किंग बताते हैं कि ही हैज डिफीटेड ऑल द किंग्स ऑफ द इंडिया एंड मेजर डायनेस्टीज इन इंडिया। लेकिन ऐसा क्या था या नहीं था, ये मात्र एक ब्लफ था, एक झूठा पोर्ट्रेयल अपने बारे में डायनेस्टी को बताने के लिए कि हाउ स्ट्रॉन्ग हिज देयर किंग वाज। बिकॉज हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में जो खारवेला बताते हैं कि ही हैज डिफीटेड ऑल द किंगडम्स ऑफ इंडिया, लेकिन खारवेला का रेफरेंस इस इंस्क्रिप्शन के अलावा इंडिया में कहीं पे भी नहीं पाया जाता। अगर वो इतना इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट किंग होता तो उसके बारे में और भी जगह पे कोई ना कोई डिटेल पाया जाता है। इसलिए बोला जाता है कि हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में जो भी क्लेम खारवेला करते हैं वो एक ब्लफ था मात्र। सातवाहना किंग के बारे में, जो कि एडजॉइनिंग था साका का, नासिक इंस्क्रिप्शन में मिलता है, ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द साका किंग्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट सातवाहना के बारे में उनके कॉइन्स से पता चलता है। दे वर द फर्स्ट हु इशूड लार्ज नंबर ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ द कॉइन्स, कॉपर, टिन, ब्रोंज, हर तरह के कॉइन इशू किए। लेकिन द क्वेश्चन अराइजेस हियर कि इतने डिनोमिनेशन का कॉइन्स क्यों इशू किया गया, एंड लेड का जो कॉइन था वो पहली बार सातवाहना किंगडम में ही इशू किया जाता है, लेड कॉइन्स। द आंसर इज बिकॉज दे वर नंबर वन ट्रेडर्स। उनका ट्रेड वॉल्यूम सबसे ज्यादा उस वक्त हुआ करता था, बीट ऑन द लैंड रूट, बीट ऑन द सी रूट, सबसे ज्यादा। तो इसीलिए व्यापार इतने बड़े पैमाने पे होने के कारण, डिफरेंट व्यापार के आइटम होने के कारण, ट्रेड के लिए हर डिनोमिनेशन का कॉइन्स और रुपया उनके द्वारा यूज किया जा रहा था, पैसा यूज किया जा रहा था। उसके बाद जो हमारे सदर्न किंगडम्स थे, चेरा, चोला, पांड्या, ऑल इन द तमिलनाडु,
तो उसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? इनके बारे में स्पष्ट रूप से हमें संगम लिटरेचर से पता चलता है। संगम लिटरेचर क्या था? 3 काउंसिल्स हुए थे अलग अलग टाइम में आर्गुएबली, और तीनों काउंसिल में जो भी स्कॉलर्स आए थे उनके जो भी डिस्कशंस थे उनको कंपाइल किया गया और कलेक्टिवली दे आर नोन एज संगम लिटरेचर। ये तमिलनाडु में ही तमिल लिटरेचर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। संगम लिटरेचर में जो कंपाइलेशंस हुई उसका मुख्य क्या क्या आया, और संगम लिटरेचर में था क्या? इसमें सोसाइटी, दे आर कंप्लीटली सेकुलर इन नेचर, सोसाइटी, रिलेशनशिप्स, ये सब के बारे में डिस्कशन हुआ। मेजर लिटरेचर जो संगम लिटरेचर में आता है वो 18 मेजर वर्क दैट इज कंक्लूडेड इन मेलिकानापू, 18 माइनर वर्क दैट इज केलकानापू। मेलिकानापू में तमिलनाडु की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है, केलकानापू में डायनेस्टीज के बारे में बताया जाता है। तोल्कापियम, द अर्लियर वर्क ऑन द तमिल ग्रामर, तोल्कापियम द्वारा इसे लिखा गया था। तिरुकुलर, दिस इज द बेस्ट ट्रीटाइज ऑफ द तमिल लिटरेचर, और इसे बाइबल ऑफ तमिल भी कहा जाता है। इसमें सोसाइटी, रिलेशनशिप्स, पॉलिटिक्स सबको डिस्कस किया गया था। तिरुकुलर, तिरुवल्लुवर द्वारा इसे लिखा गया था। उसके बाद लॉन्ग पोएटिक कंपाइलेशन है शिल्पादिक्रम, जिसे इलंगादिगोल द्वारा लिखा गया था। कन्नकी और कोवालम के लव स्टोरी, ट्रेजिक लव स्टोरी के बारे में था। इन दोनों की जो बेटी होती है उसके एडवेंचर्स को मणिमेगलाई में लिखा गया था। और ये लिटरेचर्स जो थे चेरा, चोला और पांड्या, तीनों किंगडम के पूरे हिस्ट्री को अच्छे से बताते हैं, उनकी सोसाइटी को बताते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को बताते हैं, पॉलिटी को बताते हैं। तो हमें संगम लिटरेचर से सारे के बारे में डिटेल पता चलता है। संगम लिटरेचर ये किंगडम्स गोल्ड कॉइन इशू कर रही थी, जिसे कासुआ कनम भी कहते हैं। उसके बाद एक और डायनेस्टी आता है सुंगा। सुंगा डायनेस्टी एक्चुअली जब मौर्यंस का जो लास्ट किंग थे बृहद्रथ, उसके ये मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे। बृहद्रथ को इन्होंने असैसिनेट किया था और उसके बाद सुंगा डायनेस्टी का फॉर्मेशन होता है। सुंगा डायनेस्टी का एक इंस्क्रिप्शन जो फेमस है, विदिशा इंस्क्रिप्शन, इसे हेलोडोरस जो कि एक सुंगा डायनेस्टी में कोर्ट में एम्बेसडर थे, उसको उन्होंने इसे इरेक्ट करवाया था, और जिसमें प्रेज ऑफ लॉर्ड विष्णु है, विष्णु के बारे में बताया, विष्णु को प्रेज किया जाता है इस इंस्क्रिप्शन में। उसके बाद एक किंग थे जो सुंगा डायनेस्टी के थे, उन्होंने मालविका अग्निमित्रम लिखा था। ये एक लव स्टोरी में बेस्ड किताब थी। इन चीजों से हमें पीरियड ऑफ 300 BC टू 200 AD के बारे में जानकारी मिलती है। क्यों वो फेज मर्केंटाइल फेज था, उस समय की सोसाइटी कैसी थी, पॉलिटी कैसी थी, ह्यूमन रिलेशनशिप कैसा था, ह्यूमन एक्सपेक्टेशन और ट्रेड एंड कॉमर्स किस तरह का था, इन चीजों से हमें पता चलता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सोर्सेज ऑफ 300 BC टू 200 AD। थैंक यू।